आज हम ऑल ओवर सूट की कटिंग करेंगे। पैंट रहेगा और कुर्ती रहेगी लंबी जो कि 45 इंच की रहेगी। कपड़ा ओनली 4 मीटर का है और 2.5 मीटर में कुर्ती बनेगी, तो बचे 1.5 मीटर में हम पैंट भी निकालेंगे। ये कपड़ा 4 मीटर है लेकिन इसका जो पना है वो ज़्यादा है, तो इसलिए देखते हैं किस तरह से हम कटिंग करेंगे, क्योंकि आप कहते हो बड़े पने का जो कपड़ा होता है उसमें कैसे हम ऑल ओवर में दोनों पैंट या कुर्ती निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले रेडी लेंथ है कुर्ती की 45, तो इस तरह से मैं रेडी लेंथ लूँगी 45 प्लस 3 इंच करूँगी तो 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 पे मैं निशान लगा लूँगी या फिर हल्का सा मैं कट लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया, वहीं से पकड़ के डबल फोल्ड करेंगे। 3 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया? क्योंकि तुरपाई में भी चाहिए, ये कस्टमर तुरपाई वाली कुर्ती पहनती हैं। अब डबल करके हमने 48 इंच का फैब्रिक पे हमने कट लगाना है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इतना बड़ा कपड़ा संभालने में दिक्कत होती है, तो जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतना अलग कर दूंगी कट करके। ठीक है, आप चौड़ाई में भी डबल फोल्ड करके जितनी ज़रूरत है उतना कट कर सकते हैं, पर मैं फ़िलहाल इतना कपड़ा अलग ही कर रही हूँ बिल्कुल। और दूसरी साइड से भी मैंने मैच करके पकड़ा हुआ है, क्योंकि अकेले कपड़ा कट करने में दिक्कत होती है, तो मैं जहाँ तक ये कट आ रहा है वहाँ तक मेज़र करूँगी और स्ट्रेट रखने के बाद दूसरी साइड पे भी कट लगा दूँगी। अब किसी को भी पकड़ा के आप यहाँ से कट कर सकते हो, या फिर अकेले करना है तो आप इस तरह से बिछा के कट कर सकते हो, बट मेरे पास कोई है तो मैंने उनसे पकड़वा के कट करवा लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक कपड़ा हम हटा देंगे पैंट के लिए बाद में। अब इस कुर्ती का कपड़े को हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच जितना हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। कस्टमर का हिप है 45, तो उसके हिसाब से हमने 4th पार्ट प्लस 2 या 3 इंच आपको लेना है। वहीं से कट लगा के मैं बाकी कपड़े को कट कर दूंगी, मतलब इस तरह से हटा दूंगी, क्योंकि मुझे जितनी ज़रूरत है उतना ही कपड़ा मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि इतना सारा कपड़ा कैसे संभालेंगे। अब एक पीस में ही हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी हो जाएंगे। अच्छे से इसको प्रेस कर लूँगी, क्योंकि रेयॉन फैब्रिक है, बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है। एक कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रख लिया, क्योंकि हमने चौड़ाई तो बिल्कुल उतनी ही ली है जितनी ज़रूरत है, और लंबाई भी हमने 3 इंच प्लस करके ली है। ऊपर मैंने छोड़ दिया है 1 इंच कपड़ा। कस्टमर की हाइट ज़्यादा है तो 15 पे कमर, 22 पे हिप राउंड लगाऊंगी मैं निशान। रेडी लेंथ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने बराबर कट किया है। यहाँ पे 7.5 पे आर्म होल। शोल्डर हम लेंगे फुल शोल्डर -1, क्योंकि बोट नेक कुर्ती है इसीलिए, फ्रंट और बैक दोनों। तो 7 इंच शोल्डर लिया और हमने 7.5 आर्म होल लिया है, बिकॉज मैं आर्म होल में प्लेट डालूंगी। चेस्ट है 42, तो 10.5 पे मार्क किया। यहाँ पे कमर का हमने 4th पार्ट लेना है, चेस्ट का 4th पार्ट, हिप का 4th पार्ट, और फिटिंग का नाप लेना है बॉडी पे। फिर आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। ठीक है, बॉडी पे नाप ले रहे हैं तो 2 इंच की लूजिंग, लेकिन नाप आपको बिल्कुल फिक्स लेना होगा, उसी हिसाब से लूजिंग ऐड की जाती है। बॉडी मेजरमेंट की वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें। यहाँ पे नेक की विड्थ मैं रखूँगी 4 इंच, डाउन करूँगी 0.25 इंच। आपकी मर्ज़ी, आप नेक की विड्थ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बोट नेक में 4 इंच 0.25 से कम नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे आर्म होल का सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमने क्या करना है, अंदर की ओर आना है थोड़ा सा, मतलब ऊपर 7 है तो हम नीचे 6.5 पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अंदर की ओर गुलाई नहीं की तो यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रंट क्रॉस है, छोटे नेक, बोट नेक, कॉलर नेक में सब में लेना होता है, डीप नेक को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि किस में लेना है किस में नहीं। अब कॉर्नर से आपको 1 इंच पे गुलाई कर देनी है। आप यहाँ पे गोलाई थोड़ा स्लो प्रोसेस से करें, अच्छे से आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अंदर वाले निशान पे हमने मिला दिया गोलाई को। अब बैक आर्म होल का शेप आपको लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, मैं यहाँ पे 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करूँगी, ताकि आर्म होल के पास बिल्कुल खिंचाव नहीं आए, क्योंकि छोटा नेक है बैक साइड का, इसीलिए। अब यहाँ पे 1 इंच पे गोलाई कर देंगे। गोलाई सेम करनी है आपको कॉर्नर से। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, 4 इंच पे निशान लगाना है। ये किस लिए, मैं प्लेट के लिए निशान बता रही हूँ, ये प्लेट वाली कुर्ती है। प्लेट की लंबाई हम रखेंगे 7 इंच। ठीक है, हमने कमर की जगह से हमने 4 इंच पे निशान लगाया है और प्लेट की लंबाई 7 इंच रखी है। आधा कमर के हिस्से से इस साइड, आधा ऊपर की ओर। ठीक है, आर्म होल की प्लेट डालेंगे तो 4.5 इंच या 5 इंच की लंबाई ले सकते हैं कॉर्नर से, जो अंदर की गोलाई है वहाँ के कॉर्नर से। अब हमने बैक पार्ट को ½ इंच या 0.25 इंच के करीब बढ़ाना होता है। बैक पार्ट जब भी छोटे नेक बना रहे हो तब,
इसीलिए ताकि आर्म होल हमारा कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे नीचे की ओर कपड़ा सीधा करेंगे और 3 इंच हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था जब हमने कपड़ा कट किया था। यहाँ पे हम घेरा रखेंगे, जितना हिप राउंड है उतना। आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है मैंने तुरपाई के लिए। अब हम इसे कट कर देंगे। और रेडी लेंथ का हमने मार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि कपड़ा हमने कंप्लीट लिया था ना कटिंग के समय, इसीलिए। यहाँ पे कट लगाएंगे रेडी लेंथ कमर और हिप राउंड पे। अब हमने एक पार्ट हटाना है। फ्रंट के पार्ट को डबल फोल्ड रखेंगे। आर्म होल की छटाई करेंगे। चेस्ट साइज़ हैवी होता है तो हम आर्म होल में प्लेट डालते हैं, कस्टमर की चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आर्म होल इसीलिए मैंने ज़्यादा लिया था, तो प्लेट से भी थोड़ा छोटा हो जाता है। बैक में भी हम प्लेट डालेंगे सेम, ठीक है। अब यहाँ पे बचे हुए कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे और इसमें हम पैंट की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले कपड़े के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो 2.5 मीटर में हमारा सूट कट हुआ है गाइस। अब ऊपर की ओर से सीधा मार्क कर दिया, 2 इंच छोड़ दिया। वो हमने इलास्टिक के लिए नहीं छोड़ा, ऐसे ही छोड़ा है। उसके बाद इलास्टिक का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। अब यहाँ से हमने लेना है 2.5 इंच और सीधा मार्क कर देंगे। इसमें आप इलास्टिक डाल सकते हैं। मैं इसमें फ्रंट बेल्ट बैक इलास्टिक जैसा लुक दूंगी, लेकिन इलास्टिक से ही, ठीक है। मतलब डालूंगी इलास्टिक पर उसमें आगे की ओर बेल्ट जैसा लुक आएगा। अब हमने रेडी लेंथ लेना है उसी निशान से नीचे जो हमने इलास्टिक का छोड़ देना है 2.5 इंच। उसके बाद रेडी लेंथ मार्क करेंगे। फिर नीचे की ओर 2 इंच लेंगे फोल्ड करने का मार्जिन। अब हमने ऊपर की ओर हिप का 4th पार्ट का निशान लगाना है। कपड़ा बहुत कम है तो मैं उस हिसाब से देख रही हूँ। फिर प्लस 3 इंच करना है। 40 हिप है तो हमने 10 पे मार्क किया था पहले, फिर 3 इंच और ले लिया लूजिंग के लिए। अब हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके आसन लेंगे। तो 40 में चौथाई भाग 10 और प्लस 2 12 आ गया आसन। मैंने इसका चार्ट भी डाला हुआ है वीडियो में, आप देख लेना चैनल पे। आसन किसी भी साइज़ की पैंट बनानी है तो आसन हमने लेना कितना है चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख लेना। अब जो ऊपर हमने फैब्रिक छोड़ा हुआ है इसके लिए छोड़ा है क्योंकि बैक आसन बढ़ाना है। 2 इंच मैंने बैक आसन बढ़ाया। आसन की ओर से तिरछा है, बाकी दूसरी साइड से हमने वहीं पे निशान लगाया है। अब अपनी ओर से बॉटम वाली जगह पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, कंपलसरी है। फिर बॉटम अगर 7 है तो 8 पे निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देते हुए। यहाँ पे स्केल की सहायता से फिटिंग का निशान लगाएंगे। सेम दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी हमने 12 पे निशान लगाया हुआ था ताकि स्केल हमारा दोनों साइड इक्वल रहे। अब यहाँ से हमने इस तरह से शेप लगा देंगे ताकि कोना ना निकले। अब गोलाई करने के लिए बहुत कम जगह बची थी, आप चाहो तो इसमें म्यानी लगा सकते हो। तो मैं देख रही हूँ थाई पे टाइट तो नहीं होगा पैंट, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल टाइट नहीं होगा क्योंकि मुझे रेडी 14 चाहिए। तो ये 15 ऑलरेडी है, अगर कम होता तो मैं यहाँ पे म्यानी लगा देती, लेकिन म्यानी की अब ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो म्यानी ज़रूर लगाएं अगर हैवी साइज़ की पैंट बना रहे हैं तो। और यहाँ पे आप कहते हो कि चारों पार्ट इक्वल है तो मैं इक्वल ही कट करती हूँ। मार्जिन इसमें 3 इंच ऑलरेडी ऐड कर लिया तो वो लूजिंग ऐड हो गई। लेकिन आप कह रहे हो कि मार्जिन वाली अलग से कटिंग सिखाइए तो वो भी मैं सिखा दूँगी। अब 2 पार्ट अलग करेंगे। फ्रंट के पार्ट में जो हमारा एक्स्ट्रा दिख रहा है ना ये बैक वाला, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ बैक में चाहिए ना एक्स्ट्रा, तो फ्रंट में हमें नहीं चाहिए तो मैंने कट कर दिया। क्योंकि फ्रंट और बैक हमने अभी एक साथ कट किए थे ना, इसीलिए मैंने फ्रंट में अब छटाई करी है। अब दोनों पार्ट तो हमारे कट हो गए, फ्रंट के बैक के, ठीक है। अब क्या बारी आती है स्लीव की कटिंग की। तो जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें तो स्लीव बनेगी नहीं, तो हमें दूसरा कपड़ा यूज़ करना पड़ेगा। पना ज़्यादा है तो अच्छा कपड़ा बच गया। अब इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अभी मुझे 2 साइड की पॉकेट भी कट करने हैं। अच्छे से प्रेस करेंगे, ये कपड़ा बार बार सिकुड़ जाता है तो मैं साथ के साथ प्रेस कर रही हूँ। रेडी लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मैं यहाँ से कट कर दूँगी। चौड़ाई मैंने ली है चेस्ट का 4th पार्ट जितनी, ठीक है। अब हमने 4 फोल्ड में रखा है। चौड़ाई चेस्ट के 4th पार्ट जितनी चाहिए होती है। नीचे 1.5 इंच छोड़ा तुरपाई या फिर फोल्डिंग के लिए। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए रेडी लेंथ में मार्क करेंगे। 3 इंच डाउन किया। यहाँ बाइसेप्स 7.5 लेंगे जितना आपका है। नीचे गोलाई 5.5, मार्जिन लेके गोलाई करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। 2 पार्ट उठाएंगे और स्लीव की कटिंग करेंगे। गाइस हैवी चेस्ट साइज़ की सेकंड चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है, 50+ हैवी चेस्ट साइज़ की। सेकंड चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर है। यहाँ पे मैं पॉकेट के लिए कपड़ा रखी हूँ 4 फोल्ड में और अपनी ओर बंद साइड, क्योंकि मुझे 2 पॉकेट कट करनी है दोनों साइड के लिए। पॉकेट की लंबाई 13 इंच,
नीचे चौड़ाई 7.5, ऊपर 6.5, हल्का सा नीचे की ओर तिरछा करके कट कर दिया। अब ये दोनों पॉकेट कट हो गई। अब मैं थोड़ी देर बाद स्टिचिंग पे वापस से बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैंट की स्टिचिंग की है, फिर मैं कुर्ती की स्टिचिंग करूँगी। अगर आपको स्टिचिंग का वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं स्टिचिंग का वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे दोनों ही चीज़ मेरी रेडी हो गई हैं। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो कमेंट करें।